सर्दी की रात थी। कोहरा इतना ज्यादा था कि 2 कदम पर खड़े आदमी को भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। दीपक अपने दोस्त सचिन के साथ ट्रेन से उतरा ही था कि उसके दादा रामलाल का फोन बज गया। हेलो दीपक बेटा। हाँ दादाजी प्रणाम, बस अभी उतरा हूँ स्टेशन से, बस अभी पहुंच ही जाऊंगा दादाजी। ठीक है बेटा, ध्यान से आना। और हाँ, रात का समय हो गया है, उस जंगल के रास्ते से मत आना। हेलो हेलो हेलो। पता नहीं उसे मेरी बात सुनी भी होगी या नहीं, कहीं दीपक उस जंगल के रास्ते से ही ना आ जाए। चलो भाई, अब कितना टाइम लगेगा तुम्हारे घर पहुंचने में? थोड़ा टाइम ही लगेगा यार, सड़क के रास्ते से जाओगे तो 1 घंटा लग जाएगा। क्यों, कोई और भी रास्ता है क्या? हाँ है तो, लेकिन उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं है। कहते हैं उस रास्ते में भूत प्रेत का वास है। क्या यार, ये सब बेकार की बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। चल उस जंगल के रास्ते से ही चलते हैं। सचिन दीपक की बातों को मजाक में लेकर उस जंगल के रास्ते से ही चल देता है। दीपक बहुत दिन बाद अपने गांव अपने दादाजी के पास आया था। दीपक के साथ उसका दोस्त सचिन भी दीपक के गांव घूमने के लिए आया था। दीपक के दादाजी उसे फोन पर पूरी बात नहीं कर पाए थे, इसलिए वह दीपक और सचिन के लिए परेशान हो रहे थे। तभी गांव का एक आदमी चौधरी रामलाल के पास आते हैं। अरे चौधरी साहब, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे भाई, मेरा पोता बहुत दिन के बाद आज शहर से गांव आ रहा है और रात का समय हो गया है। डर लग रहा है कहीं वो उस जंगल के रास्ते से ही ना आ जाए। ये क्या कह रहे हो चौधरी साहब? पता है ना उस जंगल के रास्ते में कितना खतरा है। पता नहीं भूत प्रेत, और रात में न जाने वो जंगल कितनों को मौत के घाट उतार चुका है। गांव वालों ने तो उस रास्ते से आना जाना भी बंद कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो दीपक भैया किसी मुसीबत में फंस जाएं। उधर दीपक और सचिन जंगल के रास्ते से ही जाने लगते हैं। यही जंगल के रास्ते में आकर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी दीपक? अरे भाई, अब आ ही गए हैं तो डरता क्यों है? जो होगा देखा जाएगा। तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। दोनों पलटकर पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। लगता है तेरे साथ मुझे भी डर लगने लगा है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, मेरे मन का वहम ही होगा। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। दोनों इधर उधर देखते हैं तो उन्हें एक औरत रोती हुई दिखाई देती है। अरे वो देखो, वह औरत क्यों रो रही है? अरे मैं तुझसे कह रहा था ना कि इस जंगल में खतरा है, तू वहां मत जा, कोई खतरा हो सकता है। तू पागल हो गया है क्या? वो औरत रो रही है, उसे क्या पता हमारी मदद की जरूरत हो। हमें जाकर देखना चाहिए। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। सचिन उसके पास जाने लगता है। तभी दीपक उसे रोक लेता है। अबे तू पागल है क्या? वहाँ मत जा, कुछ खतरा हो सकता है। लेकिन सचिन उसके पास चला जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? औरत कहती है, मुझे कोई गर्म कपड़ा दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं इस ठंड में मर जाऊंगी। सचिन उसे अपना स्वेटर उतार के देने लगता है। तभी वह लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। आ गया ना तू मेरे जंगल में, अब मुझसे बचकर कैसे जा सकता है? लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। अब तुझे कौन बचाएगा इस जंगल से? इस जंगल पर मेरा राज है। तभी दीपक के दादाजी और गांव के सब लोग वहां आ जाते हैं और उस चुड़ैल को देखकर कहते हैं, छोड़ दो इसे चुड़ैल, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया था। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तुम जैसे लोगों की वजह से ही मेरी मौत हुई थी। तब कोई मेरी मदद करने के लिए क्यों नहीं आया? जब ठंड से मेरी और मेरे बच्चों की मौत हो गई थी, तब किसी ने मेरी मदद क्यों नहीं की थी? लेकिन अब तो मैंने तुम्हारी मदद की कोशिश की है ना बहन, अब तो मुझे छोड़ दो। दीपक के मुंह से बहन सुनते ही चुड़ैल उसे छोड़ देती है और कहती है, तुमने मुझे बहन कहा, आज तक किसी ने मुझे ऐसे नहीं पुकारा। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, मैं ये जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। फिर चुड़ैल उस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और फिर किसी राहगीर को कभी परेशान नहीं करती।